बिहार की राजनीति में युवा फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार हैं। टीम निशांत में 14 ऐसे नेता हैं जो युवा हैं, लेकिन उनका राजनीतिक परिवार से संबंध है। ऐसे में आरजेडी ने टीम निशांत पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। टीम निशांत पर आरजेडी के सवाल। जनता दल ने परिवारवादी राजनीति को मजबूती प्रदान की है, वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। परिवारवाद का लगाया आरोप। निशांत कुमार के लिए जो युवा टीम तैयार की गई है, सारे के सारे परिवारवादी राजनीति के कहीं न कहीं द्योतक हैं। टीम निशांत में 14 ऐसे नेता हैं जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इस्लामपुर विधायक रुहेल रंजन जेडीयू के दिवंगत नेता राजेश रंजन के बेटे, घोसी विधायक ऋतुराज कुमार पूर्व सांसद अरुण कुमार के बेटे, गायघाट विधायक कोमल सिंह जेडीयू नेता दिनेश सिंह की बेटी, नवीनगर विधायक चेतन आनंद मोहन के बेटे, कहलगांव विधायक शुभानंद मुकेश कांग्रेस नेता सदानंद सिंह के बेटे, कुशेश्वर स्थान विधायक अतिरेक कुमार कांग्रेस नेता अशोक कुमार के बेटे, नरकटिया विधायक विशाल कुमार जेडीयू नेता के बेटे, वारिसनगर विधायक मंजरिक मृणाल जेडीयू नेता अशोक कुमार के बेटे, सिकटा विधायक समृद्ध वर्मा जेडीयू नेता दिलीप वर्मा के बेटे, जमालपुर विधायक नचिकेता मंडल जेडीयू नेता ब्रह्मानंद मंडल के बेटे, डुमराव विधायक राहुल कुमार सिंह बीजेपी नेता पंकज सिंह के भाई, सकरा विधायक आदित्य कुमार जेडीयू नेता अशोक चौधरी के बेटे, करगहर विधायक वशिष्ठ सिंह जेडीयू नेता के बेटे, चेरिया बरियापुर विधायक अभिषेक आनंद पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के बेटे, सायन कुणाल मंत्री अशोक चौधरी के दामाद। आरजेडी ने निशांत कुमार की नई टीम पर सवाल उठाए हैं। निशांत कुमार के लिए जो युवा टीम तैयार की गई है, सारे के सारे परिवारवादी राजनीति के कहीं न कहीं द्योतक है। बिहार की राजनीति में जो पहली पीढ़ी आई वो स्वतंत्रता संग्राम से आई, दूसरी पीढ़ी आई जेपी मूवमेंट से, और जो तीसरी पीढ़ी आ रही है ये राजनीतिक परिवारों से आ रही है और राजनीतिक विचारों से आ रही है, और इसमें आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। क्योंकि राजनीतिक परिवारों से जो आएंगे वो बड़े नेताओं के बेटे होंगे, वो सब कुछ पर अपना कब्जा चाहेंगे। जो राजनीतिक विचारों वाले लोग होंगे वो एक विचारधारा के साथ आएंगे। तो परिवारों और विचारों के बीच का संघर्ष अब बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा। इधर बीजेपी ने कहा है कि बिहार की राजनीति में युवाओं का आना अच्छी बात है। वहीं मोकामा विधायक अनंत सिंह ने कहा है निशांत कुमार में सीएम बनने की काबिलियत है। पढ़ले बढ़िया जितना है सबसे बढ़िया क्वालिटी है। कम से कम बाप वाला कुछ तो गुण होगा नहीं। बाप है जो अंगूठी मंत्री इतना दिन रहा, अंगूठी नहीं है तो कुछ तो गुण रहेगा। बिहार की राजनीति में युवाओं का आगे आना एक सकारात्मक संकेत है। लोकतंत्र में नई ऊर्जा, नए विचार और नई सोच का स्वागत होना ही चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि सिर्फ किसी राजनीतिक परिवार से आने पर नेतृत्व की योग्यता सिद्ध नहीं हो जाती। जहां तक परिवारवाद का सवाल है, भाजपा का स्पष्ट मानना है कि परिवारवाद तब समस्या बन जाता है जब पार्टी और सत्ता पूरी तरह एक ही परिवार के इर्द गिर्द सिमट जाए, जैसा कि हम लंबे समय से तेजस्वी यादव जी और उनकी पार्टी में देखते आए हैं। वहीं अगर कोई युवा अपने दम पर संगठन में काम करके जनता के बीच अपनी पहचान बनाता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। बिहार की राजनीति में युवा फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और कन्हैया कुमार के बाद अब निशांत कुमार। अब सवाल यह है कि बिहार में युवा राजनीतिक समय की मांग है या फिर परिवारवाद। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अश्मित की रिपोर्ट। संवाददाता अश्मित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। अश्मित का सीधे रुख करते हैं। अश्मित, निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री के बाद निशांत कुमार युवा ब्रिगेड तैयार कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जो विपक्ष के द्वारा बुरी बात बताई जा रही है वो ये है कि उनकी कोर टीम यानी निशांत कुमार की कोर टीम में जो 14 सदस्य हैं वो राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। यानी कि जिस जेडीयू के द्वारा लगातार राजनीति और परिवारवाद को लेकर, राजनीति में परिवारवाद को लेकर सवाल उठाया जा रहा था, अब उसी जेडीयू पर परिवारवाद के आरोप लगने लगे हैं। जाहिर सी बात है आयुष, देखिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री के बाद से ही ये सवाल उठ रहे हैं और सियासी गलियारों में इस बात को लेकर के विपक्ष आक्रामक मोड में है
कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री के सत्ता में काबिज रहे 20 सालों से पिछले, लेकिन उन्होंने जब जब खुले मन से विपक्ष पे हमला बोला तो हमेशा एक बात को आधार बनाया जो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से था, और लालू परिवार को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया और लालू यादव की राजनीति को लेकर के उन्होंने परिवारवाद की वो पूरी परिभाषा लोगों के बीच लाई थी। लालू यादव को लेकर नीतीश कुमार हमेशा ये कहते रहे कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री के पद से हटे तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद उसके बेटे राजनीति में आ गए तेजस्वी यादव। लेकिन आज उन्हीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री हुई है और विपक्ष जानता है कि इससे बड़ा मौका नहीं मिल सकता जब निशांत कुमार की ग्रैंड एंट्री कराई गई जेडीयू की तरफ से, और आधार ये दिया गया जेडीयू की तरफ से कि ये निशांत की चाहत नहीं या फिर नीतीश कुमार की चाहत नहीं थी, ये जेडीयू के कार्यकर्ता चाहते थे कि निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री कराई जाए। और अब जब 14 सदस्य टीम बनाया गया है निशांत कुमार के साथ रहने वाले, उन 14 में से विधायक जो भी आते हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से वो हमेशा निशांत कुमार के साथ रहते हैं, उनके कोर ग्रुप के मेंबर हैं। निशांत कुमार को एक एक लोगों से मुलाकात करवाना, राजनीति की एक एक बात बताना या फिर कौन नेता कहां का है, किस नेता से मिलवाना, ये तमाम बातें जो है वो 14 सदस्य टीम ही तय करता है जिसके साथ निशांत कुमार इन दिनों घूम रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो 14 विधायक जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वो सब भी किसी न किसी ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जिनके पिता या जिनके दादा परिवार से ताल्लुक रखते हैं, या वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, या जनता दल यूनाइटेड हो, राष्ट्रीय जनता दल हो। तो ऐसे परिवार से आने वाले लोगों को निशांत कुमार के साथ रखने के लिए कहा गया है और उनकी टीम का मेंबर बनाया गया। और यही बात को लेकर के विपक्ष ये कह रहा है कि जो नीतीश कुमार हमेशा ये कहते रहे परिवारवाद को लेकर के, आज ये हालात है बिहार में कि उनके बेटे की एंट्री हुई है और उनके साथ जो लोग रह रहे हैं, जो विधायक रह रहे हैं, वो भी ऐसे परिवार से आते हैं जो राजनीतिक परिवार के लोग हैं, जो अलग अलग पद पर रह चुके हैं अलग अलग पार्टियों में। तो इसी को लेकर के बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है और निशांत कुमार के साथ साथ नीतीश कुमार को से भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब परिवारवाद कहां गया। निश्चित तौर पर यह सवाल जरूर पूछा जा रहा है कि अब परिवारवाद कहां गया, लेकिन इसके दूसरे पहलू पर एक बार नजर डालते हैं। न सिर्फ एक राजनीतिक दल बल्कि तमाम राजनीतिक दल को अगर हम खंगाले तो कहीं ना कहीं हमें राजनीति में एंट्री युवाओं की देखने को मिली और अब कहीं ना कहीं राजनीति का कंट्रोल युवाओं के हाथ में जाता नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो, अब निशांत कुमार हो और इन 14 जो सदस्यों का नाम हमने लिया, तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक शिफ्ट पीढ़ी दर पीढ़ी वाला नजर आ रहा है अश्मित बिहार में। जेनरेशन शिफ्ट कहते हैं आयुष, और हमने देखा है और आपने सबसे बड़ा उदाहरण शायद बोला नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जी नितिन नवीन पटना के बांकीपुर से विधायक हैं और कितने कम उम्र के हैं, उन्हें बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है। तो नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद इस बात को लेकर भी लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में अब जो है नई राजनीतिक युग की शुरुआत हो रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान, निशांत कुमार, कन्हैया कुमार जैसे तमाम नेता जो हैं, जो युवा पीढ़ी है इस बार, नितिन नवीन है, इसके साथ साथ जो लोगों को निशांत कुमार के साथ रखा गया वो सभी युवा चेहरे हैं। तो अब बिहार में क्या जेनरेशन शिफ्ट किया जा रहा है, क्या जो राजनीति है वो अब युवाओं के हाथों में है, ये संदेश भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले दिया और उसके बाद भले ही जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री कराई गई और उसके बाद उनके जो टीम के मेंबर बने वो भी युवा चेहरा ही है। तो युवाओं को लेकर के इस समय बिहार में राजनीति आगे दिख रही है और जो टिकट का भी जब बंटवारा हुआ था इस बार, चाहे वो एनडीए के तरफ से हो या फिर महागठबंधन की तरफ से हो, युवाओं पे बहुत फोकस किया गया। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने जब बैठक की थी पटना में, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब पटना आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि बिहार में बीजेपी 1 लाख युवाओं को जोड़ेगी, यानी युवाओं के सहारे अब राजनीति जो है आगे चलेगी, युवाओं पे भरोसा किया जाएगा, युवाओं को जोड़ा जाएगा और आगे आने वाले समय में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, इस पे जो है पार्टियां बहुत फोकस कर रही हैं। तो जब देखिए 1% पार्टी अगर किसी पार्टी को कहा जा रहा है, और जाहिर तौर पर हमारे दर्शक भी समझ रहे हैं कि किस पार्टी को 1% पार्टी कहा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया था। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चल रहा है, ये उनका दावा है।
राष्ट्रीय जनता दल को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। उधर तेज प्रताप यादव अपने दल शुरू कर देते हैं। अनंत सिंह का बयान आता है कि हम राजनीति छोड़ देंगे, हमारी अगली पीढ़ी राजनीति को संभालेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह भी तो है अश्मित कि जो राजनीतिक बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं रखते हैं उनका क्या होगा जब नेताओं के बेटे बेटियां इन तमाम कुर्सियों पर बैठे रहेंगे। नहीं, बिल्कुल देखिए, अनुभव का जरूर कमी दिखता है, लेकिन जब उनके बेटे राजनीति में आएंगे या फिर कोई और ऐसा राजनीति में कदम रख रहा है जिन्हें राजनीति की अनुभव नहीं है, उसके लिए पार्टियां यह तय करती हैं कि उनको ऐसे वातावरण में रखा जाए जहां पर राजनीति की एक एक बात होती हो और ऐसे लोगों के बीच रखा जाए जहां पर राजनीति को लेकर खास करके बिहार की राजनीति को समझने का जो है वो उसमें जो समझदारी है वो इसमें दिखाया जा सके। इसके साथ साथ अनंत सिंह जिन्होंने ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने भी ये दावा किया था कि उनके बड़े बेटे राजनीति में आएंगे। हालांकि अगले दिन ही सवाल उससे पूछा गया था, तो अनंत सिंह जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि पहले हम देखेंगे कि मेरे बेटे को कितना अनुभव है राजनीति का, क्या उनको एंट्री कराने के बाद वो राजनीति में कितने अच्छे से लोगों के बीच रह पाएगा। ये तमाम बातें जो है अनंत सिंह ने खुद कही थी। इसके साथ साथ जो अलग अलग राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं उनको भी ऐसे वातावरण में रखने की कोशिश है कि उन लोगों को बिहार की राजनीति की समझदारी हो, बिहार की राजनीति को वो बहुत अच्छे से करीब से जान पाए, जिसके कारण आगे आने वाले समय में जब वो किसी पॉलिटिकल एंट्री करते हैं किसी पार्टी में तो इसकी कोई दिक्कत ना हो, समस्या ना हो। क्योंकि आने वाले समय में अब जो बड़े चेहरे हैं राजनीति में बिहार के खास करके, उन लोगों ने ये मन बना लिया है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, या तो उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे या उनका कोई दूसरा देखिए, कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि जनरेशन शिफ्ट बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। परिवारवाद के आरोप भले ही लग रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर युवा अब सक्रिय राजनीति में फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अस्मित और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।